Good morning, sir, and my dear friends. My name is Saish Mahajan, and I am from GDC Boys Udhampur. And today is my topic on PCOD. So let's we start. PCOD जैसे हम देख सकते हैं पीसीओडी का क्या मतलब है। पीसीओडी एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है जो कि ज़्यादातर फीमेल में देखी जाती है। जैसे हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है, पॉली मीन्स बहुत ज़्यादा, सिस्टिक मीन्स जैसे एक सिस्ट बन जाती है, ओवेरियन मतलब ओवरी के अंदर। तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं ओवरी क्या होती है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। जैसे हम देख सकते हैं नॉर्मल ओवरी में क्या है, ये हमारे फ्यूचर एग्स हैं जो कि यहाँ पे एग्स को यहाँ पे सिस्ट जैसे बनते हैं। यहाँ पे लिखा है पॉलीसिस्टिक ओवेरी। जैसे कि जो ओवरीज होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं बड़े सारे इमेच्योर और पार्शियली मैच्योर एग्स को, और ओवर टाइम में क्या होता है, ये जो एग्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं सिस्ट में, और वो ओवरी को क्या कर लेते हैं, इनलार्ज कर लेते हैं। तो ये कंडीशन क्या होती है जो डायरेक्टली इम्पेक्ट करती है हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, हमारे हेयर पे, हमारे स्किन पे, हमारी वेट पे और फर्टाइल मूवमेंट पे। तो ये ज़्यादातर यहाँ पे यंग वुमेन में दिखती है। तो अब हम इसकी बारी आती है सिम्टम्स क्या है कि जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल पे यहाँ पे इम्पैक्ट करता है, जैसे इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल आना, अनप्रिडिक्टेबल मेंस्ट्रुअल साइकिल होना, और सेकंड वर्ड होता है स्किन एंड हेयर, मतलब कि स्किन पे एक्ने आना, ऑयली स्किन होना, और हेयर और उसके बाद हेयर मतलब कि फेशियल हेयर होना, हमारे चेस्ट पर हेयर्स होना, हमारे बैक पर हेयर होना, उसी को हम हिर्सुटिज्म भी कहते हैं। हिर्सुटिज्म क्या होता है, मतलब एक्सेस हेयर ग्रोथ होना। फिर है फर्टिलिटी, मतलब कि अगर किसी वुमेन को अगर वो पीसीओडी होगी तो वो उसको मुश्किल हो जाएगा कंसीव करने में। फिर आता है मेटाबॉलिक हेल्थ, मतलब कि अपनी बॉडी का वेट गेन होना, और उसके बाद ये इसमें मूड चेंजेस भी होते हैं, मूड स्विंग्स वगैरह भी होते हैं। फिर आते हैं फैक्टर्स, मतलब क्या क्या रीजन है कि हमें पीसीओडी हो सकता है। जैसे पहला पॉइंट आता है हार्मोनल इम्बैलेंस, मतलब हमारे हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, जिसके कारण ओबेसिटी होगी, मतलब मोटापा होगा। फिर उसके बाद है लाइफस्टाइल और स्ट्रेस, मतलब ये तो मेन रीजन है पीसीओडी का, क्योंकि आजकल आप देख सकते हैं कि लाइफस्टाइल हमारा कुछ मतलब बहुत खराब है। जैसे लोग आजकल जंक फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड वगैरह खा रहे हैं, तो ये बहुत इम्पैक्ट करता है पीसीओडी में। फिर आता है जेनेटिक्स क्या होता है कि जैसे किसी मदर को पीसीओडी होगा तो हार्डली चांसेस है कि डॉक्टर को भी पीसीओडी होगा। हाई इंसुलिन लेवल, मतलब कि हमारी बॉडी में इंसुलिन लेवल का हाई होना, तो उसके कारण भी पीसीओडी हो सकता है। फिर आता है हम इसको पीसीओडी को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। पहला पॉइंट आता है मेडिकल हिस्ट्री असेसमेंट। इसमें क्या होता है कि हमें अगर हमें पीसीओडी के कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं तो हमें अपने जो डॉक्टर होते हैं उनको कंसल्ट करना चाहिए कि हमें हमारा अचानक से वेट वगैरह आ रहे हैं, या फिर हमारे जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो रहे हैं, अनप्रिडिक्टेबल हो रहे हैं। फिर आता है ब्लड टेस्ट में क्या होता है, जैसे हम अपने ब्लड टेस्ट के थ्रू भी हम पीसीओडी को डायग्नोस कर सकते हैं, कि जैसे कि हमने अपने ब्लड टेस्ट के थ्रू हमने देखा हार्मोन्स में कि एंड्रोजन का लेवल हाई तो नहीं है, या फिर थायराइड प्रोलैक्टिन हमारे हाई तो नहीं है, मतलब ब्लड टेस्ट के थ्रू हम देख सकते हैं कि पीसीओडी डायग्नोस कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आता है अल्ट्रासाउंड, मतलब अल्ट्रासाउंड के भी थ्रू हम पीसीओडी को हम एग्जामिन कर सकते हैं। मतलब कि जैसे हमें देख सकते हैं कि जो ओवरीज है उसमें कोई मतलब मल्टीपल सिस्ट तो नहीं बन रही है, या फिर ओवरियन का इलाजमेंट तो नहीं हो रहा है। तो ये थी डायग्नोसिस। इसके बाद बारी आती है कि लाइफस्टाइल, मतलब हम इसको कैसे क्योर कर सकते हैं। पहला पॉइंट आता है डाइट, मतलब हमें अपनी डाइट हमें अच्छी रखनी चाहिए, मतलब हमें अपना खान पीन अच्छा रखना चाहिए, कि हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए रैदर देन हमें जंक फूड फास्ट फूड हमें नहीं अवॉइड करना चाहिए। फिर उसके बाद जैसे हमें अपनी हाइजीनिक मेंटेन रखनी चाहिए। फिर उसके बाद आती है एक्सरसाइज, मतलब हमें डेली बेसिस पे हमें 30-45 मिनट्स हमें एक्सरसाइज। तो फिर आता है स्लीप तो आजकल तो बहुत वो है कि आजकल हम देख सकते हैं कि हमारी स्लीप स्केड्यूल बहुत ख़राब हो गया।
कि हम रात को जल्दी नहीं सोते हैं। तो मतलब आजकल तो बच्चे क्या करते हैं, फ़ोन में लगे रहते हैं, रील स्क्रॉल वगैरह करते रहते हैं, जिससे हमारा स्लीप स्केड्यूल हमारा ख़राब हो गया। मैं आप सबकी बात नहीं कर रही, मैं अपनी बात भी कर रही हूँ कि मैं भी रात को जल्दी नहीं सोती। मतलब ये हमें अपना स्लीप स्केड्यूल हमें अपना ठीक करना चाहिए। फिर बारी आती है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब हमें अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना चाहिए, मतलब हमें वाटर ज़्यादा इंटेक करना चाहिए हमारी बॉडी पे। तो इससे हम पीसीओडी को हम क्योर कर सकते हैं। फिर कंक्लूजन में यही है कि मतलब हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। अगर हमें कोई सिम्टम्स हमें दिख रहे हो तो हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए इसके बारे में। तो दिस इज माय प्रेजेंटेशन, थैंक यू टू ऑल। फर्टिलिटी को हम कैसे पीसीओडी को हम कैसे रोक सकते हैं कि हमें जल्दी मैरिज करनी चाहिए ताकि हम मतलब पीसीओडी की प्रॉब्लम ना हो सके। ये पीसीओडी ज़्यादा मतलब कब हमें दिख जाता है, अर्ली एज में या लेट एज में? अर्ली एज में। नहीं, अर्ली एज में ज़्यादा दिखता है, लेट एज में? लेट एज में। या अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ये साथ ज़्यादा हमें दिख जाती है 18 वाली एज में या 30 वाली एज में? 18 वाली एज में। पीसीओडी बेटा, पीसीओडी सबसे ज़्यादा दिखते हैं लेट में, क्योंकि फीमेल यंग होती है तब ज़्यादा सिम्टम नज़र नहीं आते, ठीक है, और जल्दी कंसीव भी होता है, फर्टिलाइजेशन होता है तो जायगोट बन जाता है, तो इजीली जो कपल होना है वो पेरेंट्स बन जाते। तो ये इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है बेटा वो यही है कि लेट मैरिज भी इसका एक काज है, जंक फूड्स है, ठीक है। और आजकल क्या क्या करते हैं जो गर्ल्स, वो यूज़ करते हैं किसका, मेडिकेशन वो करते हैं, वो ड्रग्स यूज़ करते हैं फॉर हेल्थ गेन, हेल्थ को गेन करने के लिए, वो भी इसका एक काज है। जो सर ने बोला कि हम सोते भी नहीं है, इंसोमिया हो गया हमारा क्योंकि हम ज़्यादा स्क्रीन टाइम देते हैं फ़ोन पे, ये भी क्या अवॉइड करना चाहिए, ठीक है बेटा। कर इसको कंक्लूड चलो। थैंक यू, आपने इसके लिए प्रेजेंटेशन दी, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, ठीक है।